नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में आए दिन कहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं तो कहीं रेप के बाद उन्हें जला दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हाल मासूम बच्चियों के साथ भी है, जिन्हें दरिंदे अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं और अपने पाप को छुपाने के लिए जान से मार देते हैं। ऐसे मामलों से प्रदेश थाने पटे पड़े हैं। पुलिस हर बार कहती है कि हमारे यहाँ की महिलाएं रात में भी बेखौफ घूम सकती हैं, लेकिन जब सुबह उठकर अखबार पढ़ो तो खबरें कुछ और ही बयां करती हैं। इस छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए युवाओं को खुद आगे आकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ मोर्चा संभालना होगा। वहीं सामाजिक लोगों को ऐसे लोगों की मानसिकता बदलनी होगी जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करें। इसके साथ ही पुलिस छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें ताकि छेड़छाड़ की घटनाएं रुक सकें। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई और लोगों से उनकी राय जानी। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। महिलाओं के साथ छेड़खानी हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। अभी भी इस पर पूरी तरह से रोकथाम नहीं हो पाई है। कानून को और कड़ा बनाया गया है, फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। क्या मानते हैं आप? भारत में जहाँ 125 करोड़ जनसंख्या है, वहाँ कानून और व्यवस्था जो है वो अपनी जगह काम करती है, लेकिन 125 करोड़ लोगों में से जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं वो बिल्कुल कम संख्या में हैं, माइनर क्वांटिटी में हैं। जिनकी मानसिकता विकृत है वो ऐसी घटना करने के लिए कहीं पे भी जो है चूकता नहीं है। तो समाज और सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाएं, घर का माहौल, परिवार, परवरिश, इन सब का बहुत बड़ा एक प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। सरकार अपने प्रयास और अपनी जो है प्रतिक्रिया, त्वरित कार्रवाई, ये सभी सरकार की तरफ से कई मामलों में, ज़्यादातर मामलों में देखने को मिलती है। तो अगर इन परिस्थितियों से बाहर आना है और समाज में अगर इस तरह की घटनाओं को रोकना है तो सामाजिक जागरूकता और पारिवारिक जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि देश में इतना कठोर कानून बना हुआ है और इस तरह की जो हरकतें करते हैं उनको सज़ा भी मिलती है, उसके बाद में भी इस तरह की घटना सामने आना निंदनीय है। और अगर हमें इस तरह की घटनाओं को ऊपर रोकथाम करना है तो कानून का सहयोग करने के साथ में हमारे पारिवारिक कल्चर को भी डेवलप करना होगा, सामाजिक कल्चर को भी और हमारी संस्कृति को भी डेवलप करना होगा, जिससे हम इस तरह की हरकतों को रोकने में सहयोग कर सकें और इसमें एक महिलाओं का मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सकें। आप क्या कहेंगे? ठीक कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी गलत काम करते हैं महिलाओं पे वगैरह, ये भी चीज़ है। जोधपुर में लोगों का मानना है कि कानून सख्त है, लेकिन पारिवारिक माहौल और सामाजिक माहौल सुधरना चाहिए। वहाँ महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए बचपन से ही बच्चों को, तभी ये मानसिकता बदलेगी। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज। और अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी है। देखिए आप रिपोर्ट। प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं के साथ रेप के मामले भी राजस्थान प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा महिलाएं साथ में हैं, कुछ बच्चियां साथ में, उनसे बात करना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं इसको। लगातार प्रदेश में जो रेप की और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही है, चिंता का विषय है, किस तरह से देखते हैं? इस चीज़ को देखने के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिस तरीके से हम लड़कियों को बड़ा करते हैं और जिस तरीके से लड़कों को बड़ा करते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लड़कियों को हर चीज़ सिखाते हैं, सलीके से बैठो, सलीके से कपड़े पहनो, उठो, खाओ, पियो, बाहर इस समय पे जाओ, घर इस समय पे वापस आओ। ये सेम चीज़ क्या हम लड़कों को भी सिखाते हैं या नहीं? तो हमारे सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस लाना, ये माइंडसेट लाना, हर पेरेंट के अंदर बड़ा जो कर रहे हैं अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाना। क्योंकि अगर मैं क्योंकि खुद माइंडसेट कोच हूँ, इसलिए मैं इस तरीके की बात कह रही हूँ। अगर मैं देखूँ तो लड़के में और लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस सब वही होते हैं जो एक लड़के में आते हैं और एक लड़की में आते हैं।
बस ये है कि एक जो है किसी नए जीव को जन्म दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता, यही डिफरेंस है। तो पहली बात है कि हम उनको किस तरीके की परवरिश देते हैं। दूसरी बात जब हम ये करते हैं, अगर हम यही चीज़ें देखें, अगर हम देखें यूएई में या अरब कंट्रीज़ जो हैं, उस कंट्रीज़ में ये वारदातें कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। आप अगर ऐसा काम करेंगे तो उसका पनिशमेंट जो है सबको पता है कि कितना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। अगर हम यहाँ देखें तो छोटे मोटे केसेस तो हम बात ही नहीं कर सकते, शायद वो रजिस्टर ही नहीं होते। इसलिए नहीं रजिस्टर होते क्योंकि वो शर्म की बात हो गई। अब इसमें बीइंग अ वुमेन, एक औरत होकर के मैं ये सोचती हूँ कि शर्म की बात किसके लिए है? अगर किसी का रेप हुआ है तो शर्म की बात रेप करने वाले के लिए है या जिसका रेप हुआ है उसके लिए? मैं तो ये मानती हूँ कि करने वाले के लिए। उसको शर्म से मुँह छुपाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम औरतों को या लड़कियों को बंद कर देते हैं अंदर। हम बोलते हैं नहीं, तुम्हें अब आना जाना भी नहीं है बाहर, तुम्हें ये नहीं करना, क्या कहाँ हम मुंह दिखाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो ये चीज़ें चेंज करना है। ये इसलिए है क्योंकि ये सारे छोटे मोटे मामले जो हैं वो तो दब जाते हैं। हम पुलिस स्टेशन में भी, अगर हम गांव खेड़े की बात करें तो वहाँ पुलिस स्टेशन में अगर बोलने भी कोई चला जाए तो पुलिस ही समझा के भेजती है, अरे इसका कहीं ब्याह नहीं होगा, कोई अपने घर में नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा, तुम तो वापस ले जाओ। पुलिस वही दबा देती है बात को। अगर हम इसको कोर्ट तक ले जाएं तो कोर्ट में आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि शायद कितने सालों के जो केसेस हैं वो पेंडिंग होंगे, जिसके लिए हम इतना मोर्चा निकाल लेते हैं। निर्भया केस हर कोई जानता है, उसके लिए हमने इतना मोर्चा निकाला, इतने कैंडल लाइट मूवमेंट्स हो गए सब जगह, हर एक कोने में। फिर भी क्या हुआ उस केस का? वो केस को सालों लगे और जब जाकर के उसका पनिशमेंट मिला तो वो भी ऐसा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं था। एक बच्चा 17 साल का है ये बोल दिया गया, एक बड़ा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ मतलब राइट फ्रॉम बेसिक से ले जाएंगे, उसको सही करेंगे, तब जाकर के ये टॉप लेवल तक भी रिफाइनमेंट होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। किस तरह का कानून बनना चाहिए? सर, कानून में ये होना चाहिए, देखिए स्टार्टिंग हमें अपने घर से करनी होगी। बिकॉज क्या होता है, जब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है वो अधिकतर तो घर पे बता ही नहीं पाते, बिकॉज डर कि घर वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं। तो स्टार्टिंग हमें घर से करनी होगी कि घर में पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड हो कि हाँ वो बच्चियों को सुने, देन भी फिर हम कानून पे जा सकते हैं। अगर घर पे ही कोई बच्चियों की नहीं सुनेगा तो हम कानून को भी ब्लेम नहीं कर सकते ना जब तक। और कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो वो इंडिपेंडेंट होकर बता सके कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, बताने की फ्रीडम होनी चाहिए। और कानून उस पर स्ट्रिक्टली रिएक्शन दे, ताकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि केसेस चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, कितने सालों तक चलते रहते हैं, बाद में वो केस अपने आप बंद हो जाते हैं। कोर्ट में पहुंचते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और बाकी जब तक डेट आती है, या तो जो केस कर रहा है वो थक जाता है केस लड़ते लड़ते, या वो मर जाता है जिसके खिलाफ उसने केस किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था कानून की बहुत बड़ी एक इसका कारण है। किस तरह के कानून बनने चाहिए और किस तरह से महिलाओं को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए? सर, महिलाओं को इस प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ पता, जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है, सबसे पहले तो उनको जागरूक होना चाहिए। वो ये सोच लेते हैं या लोगों के बहकावे में आ जाते हैं कि नहीं मुझे इसके लिए मुझे केस नहीं लड़ना है, या मैं घर में ही ठीक हूँ। उनके या तो पेरेंट्स उनको बोल देते हैं कि नहीं तुम्हारी शादी नहीं होगी आगे, या तुम आगे या अगर कोई ग्रेजुएशन में है तो फिर मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, मैं बाहर नहीं जाऊँगी। तो इस चीज़ के लिए वो लोग पीछे हट जाते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए सर। इस चीज़ के लिए उनको आगे बोलना चाहिए, ताकि ये आगे वाली पीढ़ी के साथ ये सब चीज़ें ना हो। ये लोग सर दब जाते हैं, इसकी वजह से आगे ये को इन सब लोगों को बढ़ावा मिल जाता है कि ठीक है। ये दुष्कर्म करने वाले और छेड़छाड़ करने वालों के साथ किस तरह की सजा होनी चाहिए? एक महिला होने के नाते, एक छात्रा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? सर, उनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए सर। रीज़न ये है क्योंकि अगर उन लोगों को केवल अपन सज़ा दे देंगे नॉर्मली सर, वापस वो लोग छूट जाएंगे। तो ये कहा नहीं जा सकता कि 10 साल बाद वो लोग वापस ये काम करें या नहीं करें। तो सर रीज़न ये कि उनको इस चीज़ के लिए फांसी की ही सज़ा हो। बिल्कुल, कड़े कानून बनने चाहिए। कड़े कानून के साथ ही जो दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसे अपराधियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। किस तरह का कानून बनना चाहिए और समाज को किस तरह जागरूक होना चाहिए बच्चों को? सर एक्चुअली हम कहेंगे कि इंडिया को हम लोग भारत माता कहते हैं, मीन्स हमारी कंट्री का नाम ही एक माता के ऊपर है, बट स्टिल हमारी इंडिया जो है वो 4th ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप केसेस होते हैं और जहाँ पे वुमेन्स बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट्स को भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि गर्ल्स को वो लोग बिल्कुल भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो है गर्ल्स का माइंडसेट, सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गर्ल्स का माइंडसेट, जो पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही बनाना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी दबाया नहीं है, तो मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है। बाकी
बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनका माइंडसेट अभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज है। उनके साथ कुछ होता है तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, चुप बैठ जाती हैं कि हमारी बदनामी होगी या हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। और होता है सिर्फ, बहुत सारी के पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं करते हैं, बट स्टिल अपन को खुद को एक्टिव होना पड़ता है, अपने लिए अपन को खुद को लड़ना पड़ता है, क्योंकि अपने लिए तो अपन को ही लड़ना पड़ेगा, कोई और तो लड़ने आएगा नहीं। तो गर्ल्स को सबसे ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। और दूसरा जो है कि सोसाइटी, सर सोसाइटी की जो माइंडसेट है वो इस कदर है कि वो गर्ल्स को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और बॉयज़ को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इवन अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है जो गर्ल्स को भी है और बॉयज़ को भी है, बट स्टिल हमारी सोसाइटी गर्ल्स को अलग ही ट्रीट करती हैं। गर्ल्स को फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, और तुम इस तरीके से बैठोगी, इस तरह से उठोगी। क्योंकि सर आई एम ऑल्सो अ गर्ल, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो इस तरीके से मुझसे बिहेव करते हैं और मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं उस पर जब एक्टिव हो जाती हूँ, जब बोलती हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है या मतलब इससे कुछ बोलना बेकार है। तो सर गर्ल्स को जब वो एक्टिव होती है और बोलती है ना, तो सोसाइटी उनको बदनाम करने की कोशिश करती है कि ये लड़की तो है ही ऐसी। तो वहाँ पे सर सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, पेरेंट्स को, सबको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, बच्चियां कह नहीं पाती है, लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। एक छात्रा और महिला होने के नाते क्या सजेस्ट करना चाहते हो आप? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, सामने वाला तभी बढ़ता है जब आप उसको मौका देते हैं। अगर आप उसको, वो कुछ करने जा रहा है, आप उसको वहीं रोक दोगे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक थॉट है सर कि अगर गंदी नज़रों को नहीं रोका जाएगा तो गंदे हाथ बढ़ेंगे। तो वही बात है कि अगर आप किसी कोई आपको घूर रहा है, बदतमीज़ी आपकी आंखों से कर रहा है, तो आप उसको वहीं रोक दो या उसी के खिलाफ आप वहीं पे एक्शन ले लो, वरना वो आगे पक्का बढ़ेगा। क्योंकि आपने उसको मौका दिया, आपने उसको वहाँ नहीं रोका है, तो वो आगे पक्का बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा तो आपके ऊपर गंदे हाथ भी जाएंगे, और फिर उसके बाद तो जैसा कि सोसाइटी में होता है कि गर्ल्स को जब ऐसा कुछ हो। प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। किस तरह के कानून बनने चाहिए, सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ये चीज़ बोलूँगी, अगर कोई इंसान ये रेप केसेस या ये सब कर रहा है, वो मेंटली फिट नहीं है। पहली चीज़, वो ऑलरेडी किसी चीज़ पे होगा, मतलब उसका माइंडसेट सही नहीं है, तो पहले तो उसको फांसी से ज़्यादा उसका माइंडसेट पढ़ना चाहिए कि वो करा क्यों उसने। मे भी हो सकता है उसके साथ, ऐसा नहीं है कि ओनली मेन आर डूइंग दिस, women might be also taking in part of these kind of activities। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी जेंडर, बट अवेयरनेस छोटे बच्चों, एज मैनी ऑफ द पीपल हैव सेड, छोटी होते ही बच्चों को सिखा दिया जाता है कि आप लड़के हैं, आप घर का काम नहीं करेंगे, आप लड़की हैं, आप घर का ही काम करेंगी, लड़की होते आप बिज़नेस नहीं संभाल सकती, आप घर के बाहर नहीं जा सकती। इन चीज़ों से जो बच्चे होते हैं, छोटे से लड़के होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ हमारे पास ज़्यादा पावर है, हम ब्रेड अर्नर्स हैं हमारी फैमिली के, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये सब होता है, ये क्योंकि बचपन से ही उनको सिखाया जा रहा है। एकदम से एक दिन में सडन चेंजेस नहीं आते। जो रेपिस्ट बनता है वो एक दिन में नहीं बनता, बचपन से ही उसके दिमाग में वो चीज़ें फीड करी जाती हैं। तो इससे लॉज और ये सब हमारे को एक दिन में नहीं चेंज करना है, हमें उनका माइंडसेट चेंज करना है। मे बी आज जो छोटे बच्चे हैं हम उनको ये चीज़ सिखा सकते हैं कि कैसे तुम्हें बच्चों से बात करनी है, अपनी फेलो क्लासमेट्स, फीमेल फेलो क्लासमेट्स से कैसे। आजकल स्कूलों में भी गुड टच और बैड टच की शिक्षा दी जाती है, इसको किस तरह से देखते हैं और इसको देने का कारण क्या है? क्योंकि यही कारण मानते हैं कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं आती है। तो गुड टच बैड टच, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आंखें आ रही हैं तो हाथ भी ज़रूर आएंगे, तो उसी चीज़ों को ही हमें रोकना है। बच्चों को वही चीज़ सिखानी है कि हाँ आप दोनों इक्वल है। इक्वालिटी डजंट मीन कि आपको एक काम कर रहे हो दूसरा काम कर रहे हो तो आप दोनों को 500 रुपीज़ पर डे मिल रहा है, दैट इज़ नॉट इक्वालिटी। आपके ऑफिस में वो कल्चर भी सेम होना चाहिए कि किसी भी औरत को या फिर मेल है, दोनों को सेम पोजीशंस भी मिले। तो ये गुड टच बैड टच हर एक चीज़ में ओवरऑल हॉलिस्टिक माइंडसेट पे हमने फोकस करा। कहीं ना कहीं समाज को पुरुष और महिला में फ़र्क करना छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं महिलाओं को समानता का अधिकार देना पड़ेगा। कानून की जो प्रक्रिया है उसे और जटिल करना पड़ेगा, तब जाकर प्रदेश में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं रुक पाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। वहीं बीकानेर से भी हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी है, देखिए रिपोर्ट। बाजार हो या कॉलेज, असामाजिक तत्व महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं करते रहते हैं। इसको रोकने के लिए किस तरह से प्रयास होने चाहिए? हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोक क्या करना चाहिए? इसके लिए पुरुष और महिला दोनों को अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। महिलाओं को अपने साथ हो रही छेड़छाड़ को प्रथम स्तर पे ही रोक देना चाहिए, उसे आगे बढ़ने का
मौका नहीं देना चाहिए। अगर उनके साथ किसी भी तरीके की अप्रिय घटना होती है तो उन्हें पुलिस को और प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। अपने आसपास अपने कार्यस्थल के लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए और पुरुषों को भी इस मामले में मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। वह अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होते हुए देखते हैं तो उसे रोकने का प्रयास करें। अगर उनके स्तर पर संभव नहीं हो तो वो प्रशासन को इससे अवगत करवाएं। आप क्या मानते हैं छेड़छाड़ घटना रोकने के लिए क्या होना चाहिए? इसमें सबसे मुख्य जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की बनती है। उनको जगह जगह जहाँ भी कॉलेज है, जहाँ मंदिर है, मेले है, मगरी है, जहाँ पे औरतों की ज़्यादा संख्या पहुँचती है, आना जाना लेडीज़ का ज़्यादा है, तो वहाँ पर लेडीज़ पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए और उनको वहाँ जो असामाजिक तत्व आ रहे हैं उनको हटाना चाहिए वहाँ से और अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। इसमें थोड़ा बच्चों को भी माँ बाप थोड़ा काउंसलिंग करें, अपने बेटों को कभी घर से समझा के भेजें, ऐसी हरकतें नहीं करें बाहर जाके। ये सारी विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए। अब तो बच्चों के साथ छेड़छाड़ की घटना हो रही है, इसको रोकने किस तरह से? इसमें बच्चियाँ जैसे स्कूल में हैं तो वहाँ उनको ये शिक्षा दी जाए कि भाई आपको अगर कोई ऐसी तत्व तक करते हैं तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। सेल्फ डिफेंस के उनको बताए जाए तरीके, और जो पुलिस है पुलिस की इसको प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग करनी चाहिए जगह जगह। आप क्या मानते हो छेड़छाड़ की घटना किस तरह से होती है? सबसे पहले तो जागरूकता लानी चाहिए महिलाओं को अपने प्रति हो रहे किसी भी अपराध के प्रति तुरंत उसका विरोध करना चाहिए। अगर प्रथम स्तर पर ही आप विरोध कर देंगे तो अगले किसी व्यक्ति की हिम्मत भी नहीं होगी कि आगे उस बात को बढ़ा सके। और नंबर 2 बात है जागरूकता लाना, कि उनको शिक्षा में, कॉलेज, स्कूल्स में पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रति जेंडर की बायस को कम करना चाहिए। उनको जागरूकता लानी चाहिए बच्चों में कि आप इस तरीके की घटनाएं ना करें, समाज के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और पुलिस प्रशासन का भी योगदान अवश्य भावी रहेगा इसके अंदर। धन्यवाद। बीकानेर के लोगों को मानना है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना को रोकने के लिए महिलाओं खुद को जागरूक होना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस का जो है मुख्य जो है वो चाहिए कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने पर उन असामाजिक तत्वों को अंकुश लगे ताकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना रुक सके। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। अजमेर से हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश भर में देखा जा रहा है कि महिलाओं का उत्पीड़न और महिलाओं पर अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखा जा रहा है कि लगातार नियम कानून कायदे तो बने हुए हैं लेकिन उसके ऊपर पुख्ता से अमल नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के इस तरह के जो मन चले हैं, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, उत्पीड़न देते हैं, उनको लेकर के और कितना कानून सख्त हो, उसको लेकर के अजमेर शहर के कुछ गणमान्य और जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम खास बात करते हैं। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार आज बंद नहीं हुआ है, लगातार महिलाएं इससे पीड़ित है। क्या कहेंगे इसके बारे में? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो बलात्कार के केस बढ़े हैं वो यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ राम राज्य की बात होती है वहाँ योगी आदित्यनाथ अभी तक इस पर कोई कड़ा कानून नहीं लेकर आ पाए और वहाँ पर आए दिन खबरें मिल रही है। हर तीसरी चौथी खबर यही आती है कि आज इस बच्ची का बलात्कार हो गया, आज इस महिला का बलात्कार हो गया। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था तो पूरे देश में लड़खड़ाई हुई है। ये नहीं है कि केवल यूपी की बात हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो, सभी जगह, राजस्थान में भी आते हैं ऐसे मैटर। लेकिन क्या होता है कि एक कानून व्यवस्था मजबूती के साथ काम करे। जिस तरह राजस्थान की बात करते हैं तो जिस तरह एक होकरा में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो हमारी कानून व्यवस्था इतनी मजबूती से काम कर रही थी कि उसको 1-2 दिन में ही तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई थी। लेकिन यूपी में अभी तक बलात्कारी घूम रहे हैं, कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं देखो, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। चिन्मयानंद स्वामी और सेंगर जैसे लोग बलात्कार करके बाहर घूमते हैं तो उनका हौसला और बढ़ता है। और गुजरात में भी आपने देखा होगा कि बलात्कारियों को सज़ा देने की बजाय उम्र कैद या सजाए मौत देनी चाहिए थी, उनको आप लोग जमानत पे बाहर छुड़वा कर ला रहे हैं और माला और मिठाई खिला रहे हैं। इससे बड़ी पूरे देश में शर्मनाक बात क्या होगी? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, राष्ट्रपति महामहिम से निवेदन करता हूं कि एक ऐसा कड़ा कानून लाए कि जो बलात्कार करता है उनको ऑन द स्पॉट सड़क पर ही शूट एंड साइट का ऑर्डर निकाला जाए, उनको मतलब जेल कचहरी थाने में नहीं ले जाया जाए। और मैं वकीलों से भी निवेदन करता हूं कि आप ऐसे बलात्कारियों का केस ना लें जिससे हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हो। आज हो सकता है मेरी बेटी है तो कल आपकी बेटी भी हो सकती है, उसका केस कौन लड़ेगा? इसको सोचकर आप अपना मतलब न्याय करें और इस पर कड़ा कानून लाएं। धन्यवाद। पीयूष सुराणा।
बिल्कुल सही बात है कि इसके ऊपर कड़ा कानून होना बहुत ज़रूरी है कि जिस अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो उसके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई हो जानी चाहिए, जिससे इस तरीके के लोगों पर अंकुश लगे। आपकी इसमें क्या राय है? मैं आपके चैनल से यही बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी भाई ने ही बताया कि आज हमारी कानून व्यवस्था में कहीं ना कुछ खामी है, इसी की बदौलत लोग बाग मतलब उनमें भय है ही नहीं ज़रा सा भी, और आए दिन ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती है। तो मैं हमारे जो कानून विशेषज्ञ हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा कानून लाया जाए जिससे महिलाएं स्वतंत्र रूप से और मतलब निडर होकर कहीं पे भी घूम सके, कहीं पे भी अपनी बात कह सके, और किसी भी थाने पुलिस थाने में वो जाए तो उनकी वो पुलिस थाना उनकी बात सुने और उन तुरंत उस पर कार्रवाई करे और उसको अमल में लाए। बिल्कुल सही बात है, कानून व्यवस्थाएं तो बनी हुई है राजस्थान सरकार में, लेकिन उस पर कठोरता से अमल नहीं होता है। अगर उस पर कठोरता से अमल होना आरंभ हो जाए तो शायद इन ऐसे आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है कि महिलाएं कब अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि न्यायालय एक तो कठोर मतलब हो जावे और पुलिस हमारी जो है सख्त हो जावे। ऐसे चैन तोड़ने वाले, फर्श लूटने वाले, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को सख्त से सख्त मतलब कानून की कड़ियों में जोड़ कर इनको जेल में रखा जावे। न इनकी जमानतें हाई कोर्ट लेवे न सुप्रीम कोर्ट लेवे, इनको अंदर ही रह के सुधारा जावे, जब जाके हमारे यहाँ मतलब महिलाएं सुरक्षित रह सकती है। चेतन पवार इनका कहना भी बिल्कुल सही है चेतन जी का कि महिलाओं को छेड़ने वाले या बलात्कार करने वालों को जमानतें भी नहीं होनी चाहिए, उनको अंदर ही उम्र कैद की सज़ा या सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जिससे इस पर अंकुश लग सके। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी ये है कि महिला की सुरक्षा होनी चाहिए, बस इतना ही कहता हूँ। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। आम आदमी का कहना यही है कि महिलाओं की सुरक्षा पर बिल्कुल प्राथमिकता है कि सुरक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन जब तक कानून जो बना हुआ है उस पर सख्ती से अमल नहीं लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगी। इसके लिए मतलब कानून बहुत सख्ती से अमल में लाया जाए तो शायद इस तरीके के लोगों पर अंकुश लग सकेगी। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। फिलहाल बोलिए राजस्थान में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ राजस्थान।